27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार में आ रही है, हम सबके लिए ये बहुत गर्वता की बात है। मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि दिल्ली अब बदलाव देखेगी। कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है। अब सिर्फ विकास, विकास और विकास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। आज बीजेपी दफ्तर से, क्योंकि यहीं पर अब से कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर पूरी तरह से सजकर तैयार है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार 27 साल बाद बनी है और आपको ये बताऊं कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर में यहां पर अब से थोड़ी देर बाद नाम का ऐलान होगा। वो प्रवेश वर्मा होंगे, वो रेखा गुप्ता होंगी, वो विजेंद्र गुप्ता होंगे, वो मनजिंदर सिंह सिरसा होंगे, क्योंकि ये सारे नाम हैं जो लगातार यहां पर चले जा रहे हैं। और इन नामों के बीच एक नाम जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा, उस नाम को हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यह भी आपको बताऊं कि इन सब के बीच रामलीला मैदान सजकर तैयार है, क्योंकि वहां पर होगा एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह। उस शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बड़े अतिथि आएंगे। आपको यह भी बताऊं कि जो यहां पर मुख्यमंत्री चुनने के लिए पर्यवेक्षक हैं, 2 पर्यवेक्षक जिन्हें चुना गया है, जिनमें ओपी धनखड़ है, जिनमें रविशंकर प्रसाद है, वो यहां कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और यहां पर उनके पहुंचने के बाद विधायकों के साथ बैठक होगी और एक नाम पर मोहर लगेगी जो बीजेपी के लिए नेतृत्व करेगा इस दिल्ली का 27 सालों के बाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। ये भी आपको बता दूं कि जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होने वाला है, उसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ उनका मंत्रिमंडल तो होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ उनका मंत्रिमंडल भी पहुंचने वाला है। इसी के साथ साथ बड़े बड़े उद्योगपति, कहा जा रहा है उस फहरिस्त में अंबानी भी हैं, अडानी भी हैं, उसमें बड़े बड़े फिल्म कलाकार भी हैं, और ये सब वहां पहुंचेंगे जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। मैं आपको एक रिपोर्ट जरूर दिखाऊंगी, लेकिन एक बार ये बताऊं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, एक बार फाइनल बार बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो अब नाम पर मोहर लगने वाली है, किसकी पर्ची कटेगी? मेरे हिसाब से हर कार्यकर्ता चाहता है जो अपने एरिया का विधायक हो। हमारे विधायक जी हैं प्रवेश वर्मा जी, नई दिल्ली के, और जिसका भाग्य में जोर होता है, जिसको पार्टी का नेतृत्व चाहेगा, शीर्ष नेतृत्व, वही बनेगा दिल्ली के मुख्य और बीजेपी का बनेगा। किसका भाग्य में जोर है ये तो तय है, लेकिन कौन है, किसके भाग्य में लिखा है मुख्यमंत्री बनना? देखिए, हर विधानसभा का अपना एक नेता होता है। हम पार्टी कार्यकर्ता है, हमारा भी एक नेता है, लेकिन ये मानना है कि दिल्ली को जो भी मुख्यमंत्री मिलेगा पार्टी की तरफ से, वो बहुत ही दमदार होगा। और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि 2012 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वहां पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, मेरा ये मानना है कि दिल्ली को उसी तरीके से एक मुख्यमंत्री मिलने वाला है जो बहुत ही जुझारू होगा और जो पूर्वांचल, बिहार, इन सभी अपने क्षेत्रीय जनता का देखभाल करने वाला होगा, जनता को लेकर चलेगा। आप भी अपने नाम की पर्ची नाम की पर्ची तो हमारा तो 8 तारीख को डिसाइड हो गया था जो कमल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब नाम यह है, विधायक दल की बैठक होगी, हमने अपने विधायक जिता के भेज दिए, वो जो जिस पे भी नाम करेंगे। पर हमारे जो विधायक हैं दीपक चौधरी जी, वो एक तो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को हरा के आए हुए हैं, तो हम तो चाहेंगे उनको भी कुछ मिले। अब आप देख लीजिए, अलग अलग एक तरह से फील्डिंग अलग अलग उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर चल रही है। पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री बीजेपी का 27 साल बाद बनने वाला है। मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद यही दिल्ली बीजेपी दफ्तर से ये महाभारत होगा और आपके लिए नाम का ऐलान भी होगा जो किसी भी समय होने वाला है। बहुत बड़ा सर, कौन इंतजार करना होगा? बहुत ज्यादा देर नहीं है। नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप बताएंगे अभी 8 बजे तक आपको बताएंगे। 8 बजे जी, बहुत बड़ा। दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी सत्ता में वापसी कर चुकी है। अब बीजेपी को नया सीएम मिलने वाला है, लेकिन अभी तक सीएम के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। दिल्ली में मोदी की गारंटी पूरा करने वाला कौन होगा? क्या कोई महिला मुख्यमंत्री मोदी की गारंटियों को अमली जामा पहनाएंगी, या फिर कोई जाट या दलित चेहरा मोदी के भरोसे पर खरा उतरेगा? ये सब कुछ बस थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। दिल्ली में सीएम की रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, उसमें रेखा गुप्ता सबसे आगे हैं।
रेखा शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई। 3 बार पार्षद के पद पर रह चुकी हैं और आरएसएस के करीबी चेहरे में से एक हैं। सीएम की रेस में दूसरा नाम प्रवेश वर्मा का है, जो दिल्ली के जाट नेता हैं। प्रवेश वर्मा 2 बार के सांसद, 2 बार के विधायक हैं। ये पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं। वहीं तीसरा नाम आशीष सूद का है, जो पंजाबी चेहरा है। आशीष सूद दिल्ली में पार्टी संगठन के अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी इनके जरिए पंजाब में अपनी पकड़ बढ़ा सकती है। दिल्ली सीएम की रेस में अगला नाम विजेंद्र गुप्ता का है। इसके अलावा ऐसे दावेदारों की लंबी सूची है, लेकिन अब थोड़ी ही देर में इस सस्पेंस से पर्दा उठने ही वाला है। 48 के 48 विधायक जो जीत का है, वो एक से एक हीरा है। जो भी क्या नाम है फैसला होगा, अभी थोड़ी देर में आपको सब पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगी। देश के भी वो अभिभावक हैं और यहाँ राष्ट्रीय राजधानी में बैठे हैं, तो उसके भी अभिभावक वही हैं। तो उनका अगर निर्णय होगा तो वो सबसे बेहतरीन होगा। दिल्ली को के सीएम को किसने हराया, फिर उसकी विधानसभा कौन थी, तो प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके अलावा कोई नहीं बनेगा। दिल्ली में सीएम के नाम का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बीजेपी इस शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल और 20 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा अंबानी, अडानी सहित देश के बड़े उद्योगपति और फिल्मी हस्तियां इस समारोह में 4 चांद लगाएंगी। ओथ का सुबह का टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा। कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने, और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, गिग ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको, ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया है। कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाले। शपथ ग्रहण में देश की दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी को देखते हुए रामलीला मैदान की किलेबंदी कर दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा में 5000 सुरक्षा कर्मचारी तैनात होंगे। इसके अलावा 10 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां और कमांडो होंगे। रामलीला मैदान के आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की तैनाती होगी। तो रामलीला मैदान हमारे पीछे नजर आता है और उस टेंट को जरा आप गौर से देखिएगा, जो सफेद रंग का दिख रहा है। रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। रंग रोगन के लिए जो वहां पर लेबर्स हैं वो लगे हुए हैं। और हम आपको बताएं कि पूरा पार्टी के जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल एक भव्य समारोह में शपथ लेने वाला है। प्रधानमंत्री रहेंगे, केंद्रीय मंत्री रहेंगे, कई लोग मौजूद रहेंगे और तकरीबन 50,000 लोगों का यहाँ पर इंतजाम है कि उन्हें बुलाया गया है और 40 मशहूर हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। दिल्ली में नए सीएम के शपथ को यादगार बनाने की हर संभव तैयारी हो चुकी है। अब बस इंतजार है तो उस नाम का जो शपथ ग्रहण समारोह की शान बनेगा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप सोच लीजिए कि आज बड़ा ऐलान इसी दफ्तर से होने वाला है जो ठीक मेरे पीछे है। दिल्ली बीजेपी का नेतृत्व कौन करेगा, दिल्ली में कुर्सी पर कौन बैठेगा। एक बार बड़ी खबर आपको बता दूं कि विधायकों का आना यहां पर शुरू हो गया है। बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहां बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा भी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे, हमने उनसे बात भी की। उनके नाम को लेकर भी स्पेकुलेशंस है, ये भी पूछा। उन्होंने कहा अभी कोई इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब नाम सामने ही आ जाएगा, पर्यवेक्षक पहुंचने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपने पिछले कई राज्यों में देखा है कि बीजेपी ने कैसे ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए और उन्होंने नामों की पर्ची निकाली, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। मैं यहाँ इस वक्त बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ इस वक्त संजीव कौशिक जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और मैं एक बार जरा पहले यहाँ पर लोगों से पूछना चाहती हूँ क्योंकि बीजेपी ने जो और दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मैं एक बार जरा पहले यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है भाई, 27 साल बाद यहाँ पर सरकार बन रही है, लेकिन वो चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्चियां आप लोग भी निकाल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, वो चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 48 विधायक जीत के आए हैं उसमें कोई भी होगा, अभी थोड़ी देर पता चल जाएगा। जो जश्न का माहौल आप देख रहे हैं, तो सर कहने वाली बात है, पार्टी आज अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ जहाँ से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर से। ये जश्न यहाँ नहीं, उस रास्ते में भी पब्लिक में भी खुशी है। ये मैं आपको विजुअल बता रहा हूँ, मेरे पास विजुअल भी है।
पब्लिक खुश है आज। क्यों खुश है? वो जो 10 साल से मुक्ति मिली आम आदमी पार्टी से, उससे खुश है। उसको यकीन है कि उसको विकसित दिल्ली का जो सपना है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना, वो साकार होने के लिए अगले 5 साल काम करने पड़ेगा कि फिर से आप आ पाए, वरना फिर आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाए। कौन करेगा नेतृत्व अगले 5 साल? नेतृत्व के लिए अभी जो हमारी विधायक दल की बैठक होगी वो चुन लेगा। बाकी सबके पास मोदी जी की गारंटी है। यहाँ बहुत सारे लोग अपनी नाम रख रहे हैं। कोई प्रवेश वर्मा कह रहा है, कोई रेखा गुप्ता कह रहा है। जी मैम, देखिए मेरा तो उम्मीद है कि रेखा गुप्ता में मोहर लगनी है इस बार लगनी है। क्यों? क्योंकि मैम बीजेपी के जितने भी राज्य हैं, बीजेपी ने जो जीत हासिल की उसमें कोई महिला सीएम नहीं है। इस बार दिल्ली को मिलने वाले वो महिला सीएम ही मिलेगी। महिला सीएम ही मिलेगी, लग रहा है आपको इस बार महिला सीएम? महिला सीएम हो चाहे कोई और हो, देखिए पार्टी जो तय करेगी वो कमल का फूल तय करेगी। हमने 8 तारीख को दिल्ली की जनता ने भारी मतों से भाजपा को जिता के कमल का फूल जिता दिया है। अब ऊपर पार्टी कोई भी तय करे, हमें स्वीकार है। मैं एक बार अपने मेहमानों के पास जा रही हूँ। हर्षवर्धन जी, पहले आपसे शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल तय है कि आरपी सिंह जी किसी नाम को नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता कोई नाम पर मोहर नहीं लगा रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सीधे आपसे पूछूंगी, आपका कयास क्या है? बहुत से लोग यहाँ एक महिला सीएम की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत ऐसे मिले जो प्रवेश वर्मा का नाम ले रहे हैं। यहाँ पर 2 ही नाम गुजरे। मुझे लगता है, देखिए सुचेता, मुझे लगता है कि अब तो जब तक आपका शो ये खत्म होगा तब तक नाम आ जाएगा। लेकिन इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि प्रवेश वर्मा अभी भी मुख्यमंत्री पद पर सबसे मजबूत दावेदार हैं। लेकिन जो समीकरण के लिहाज से देखें, और भारतीय जनता पार्टी जिस बात को, क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं महिला मतदाता, महिलाओं के लिए योजना, महिला सेंट्रिक गवर्नमेंट, सब कुछ उसी हिसाब से चलता है। और दिल्ली की राजनीति के लिहाज से देखें तो रेखा गुप्ता चूंकि डूसू की पदाधिकारी रही हैं, संघ संगठन से आती हैं, नगर निगम में पार्षद रही हैं और अभी वो विधायक हैं, तो वो सारे पैमाने उनके भी ठीक होते हैं। और जो दिल्ली की राजनीति है, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 48 विधायक हैं, अच्छी खासी एक प्रचंड बहुमत वाली जीत उनको मिली है, 36 पे सरकार बन जाती है, तो उनके पास विकल्प कहीं है। लेकिन इन पैमानों पर अगर देखें तो रेखा गुप्ता का नाम मुझे सबसे मजबूत अभी लगता है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि रेखा गुप्ता अगर महिला प्रत्याशी की बात होगी, और चूंकि गैर विधायक नहीं आएगा ये लगभग तय है, ये पहले दिन से ये लगभग तय दिख रहा था, जो बाहर के नाम कयास लगाए जा रहे थे वो ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये मुझे दोनों नाम सबसे मजबूत दिखते हैं। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ हर्षवर्धन जी, कि जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, हमने ये देख लिया, वो नाम कभी बनते नहीं है। कम से कम मैंने ये मध्य प्रदेश में देखा, मैं राजस्थान में भी थी जब नाम का ऐलान होने वाला था। हर जगह जहां पर जिन नामों की चर्चा ज्यादा होती है वो नाम कभी नहीं होते। इसीलिए आरपी सिंह जी, बहुत से नेता ये भी ऐसा भी कहते हैं, भाई हमारे नाम मत उछालो, तभी हमारे चांसेस हैं बनने के। आरपी सिंह जी, तो आपको छोड़ रही हैं, सबके नाम तो ले रही हैं, कोई नाम छोड़ तो रही नहीं। आपने लगभग 48 मतलब आपको नहीं इंडिविजुअली करा, तो टीवी चैनल्स ने या टीवी एंकर्स ने लगभग 48 में से 24 नाम तो ले ही नहीं अब तक। मैं जब से गिनती कर रहा था वही देख रहा था किस किस का नाम आया, कोई छूटा तो है नहीं। महिला भी हो गई, दलित भी हो गया, पूर्वांचल भी हो गया, सिख भी हो गया, पंजाबी भी हो गया, छात्र संघ भी हो गया, तो कोई छूटा तो है नहीं। परंतु हाँ, रेखा गुप्ता हमारी छात्र संघ की पुरानी साथी है। वो छात्र संघ में काम कर चुकी हैं, उसके बाद कॉर्पोरेशन में रही हैं और उसके बाद अब विधायक का चुनाव जीती हैं। तो और पुराना बैकग्राउंड है, संघ से जुड़ी हुई हैं, हमारे संगठन की पुरानी कार्यकर्ता हैं। इसलिए अगर महिलाओं में नाम होगा तो हो सकता है अच्छा नाम है। आशीष सूद आप दिखा रही हैं, आशीष सूद डूसू के छात्र संघ में आशीष सूद भी रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता छात्र संघ में रहे हैं, सतीश उपाध्याय छात्र संघ में रहे हैं। मतलब ये वो टोली है जो हमारी टोली, मतलब जिसमें मतलब मैं भी छात्र संघ में रहा हूँ 1982 में। विजेंद्र गुप्ता मेरे बाद 1 साल बाद शायद छात्र संघ में, जहाँ 2 साल बाद छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। तो ये एक टोली है, पुरानी यूनिवर्सिटी के साथी हैं हम सब लोग। और आज मौका मिल रहा है लगभग 30 साल बाद, 32 साल बाद सबको
वापस से ऑलमोस्ट सॉरी मौका मिल 40 रहा साल है। यहाँ पर जो कि, कार्यकर्ता पहुंचे हैं आरपी सिंह जी, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हर नेता के अपने फॉलोअर्स होते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई जब मिल बांट के पार्टी डिसाइड करेगी तो हमें नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये बार बार कहती है। संजीव कौशिक जी बैठे हुए। संजीव जी, आप लोगों का आरोप तो सबसे पहले यही है कि सर्वसम्मति से नहीं बन रहा है नेता। भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता या कोई विधायक ही मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता के पास इसके अनुभव ज्यादा बेहतर नहीं है। दिल्ली की जनता ने देखा है कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों को झेला है भारतीय जनता पार्टी के। तो कोई भी बने, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस हमारी चिंता दिल्ली की जनता के लिए है कि क्या दिल्ली की जनता को होली में, इसी होली में मुफ्त में सिलेंडर मिल पाएगा। शपथ ग्रहण के लिए तो आपको भी निमंत्रण दिया गया है, केजरीवाल जी को, आतिशी जी को। उसी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण दिया है, जहां से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की। अब वो वहां पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनते हुए देखेंगे। इस मुद्दे पर हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि विधायक दल का नेता भी चुना नहीं गया, जो एलजी के पास जाता है और कहता है कि हम सरकार गठन करना चाहते हैं, तो फिर चीफ सेक्रेटरी के हैसियत, किस हैसियत से एक निमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है? उनको किसने कहा? उनको एलजी साहब ने कहा? एलजी साहब को किसने कहा? तो अभी विधायक दल का या मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं घोषित किया जा चुका है, और ना ही इस तरह से कुछ निमंत्रण जाकर के कुछ आग्रह किया गया है। फिर ये मुख्यमंत्री के समारोह के लिए चीफ सेक्रेटरी लोगों को न्योता देते हुए दिखाई दे रहा है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि ये फर्जीगिरी है, किस नियम के तहत ऐसा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब एक साथ मिलकर के अब दिल्ली की सत्ता, केंद्र की सत्ता, सारा कुछ मिलकर के चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दिल्ली की जनता की बहुत पैनी निगाहें हैं कि जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए, आज तो मैं खुलकर कह सकती हूँ संजीव जी, आज हम आपसे बात जरूर कर रहे हैं, पर आज आपका दिन नहीं है। आज बीजेपी का दिन है, आज बीजेपी का दिन है, और इसीलिए मैं जरा एक बार ये बताना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से नाम हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। एक बार नाम का अनाउंसमेंट हो, उससे पहले हम जरा उन सभी नामों के ऊपर एक बार गौर कर लेते हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। उनमें सबसे पहले रेखा गुप्ता का नाम है। रेखा गुप्ता का नाम है क्योंकि शालीमार बाग से वो विधायक है, लेकिन आरएसएस से, संघ से जुड़ी रही है। छात्र संघ से उन्होंने शुरुआत की थी और दिल्ली नगर निगम में 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। ये एक सबसे बड़ा नाम जो प्रबल दावेदार बनकर आ रही है कि रेखा गुप्ता होंगी सीएम। दूसरा नाम आशीष सूद का है, क्योंकि वो स्थानीय नेता भी है, जनकपुरी से विधायक है, नगर निगम प्रशासन का उनको अच्छा अनुभव है, कई पदों पर भी रह चुके हैं संगठन में। ऐसे में उनकी भी एक प्रबल दावेदारी है। तीसरा नाम प्रवेश वर्मा का, जो यहाँ पर लोग कहते रह रहे हैं कि जो जायंट किलर है प्रवेश वर्मा, जिन्होंने केजरीवाल को हराया, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उन्हें ही होना चाहिए, वो नाम है। वही विजेंदर गुप्ता, जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है और रोहिणी से विधायक है, उनका नाम आगे भी है। वो जिस तरह से वैश्य समुदाय से आते हैं और वो कोर वोटर है बीजेपी का, तो ये बार बार कहा जा रहा है कि ये एक प्रबल दावेदारी बना देता है रेखा गुप्ता का भी और विजेंदर गुप्ता की भी। और इसी के साथ साथ मोहन सिंह बिष्ट, जो सबसे वरिष्ठ विधायक है, 6ठी बार उन्होंने विधायकी का ये चुनाव जीता है और इसीलिए उनका नाम भी आगे चल रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ मानना ये है दुष्यंत जी, आप लोग तो रविशंकर प्रसाद अपने घर से निकल गए, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जो कि सीधे अब यहीं पहुंचेंगे जहां पर हम मौजूद हैं, और यहीं पर रविशंकर प्रसाद पहुंचेंगे, नाम की पर्ची निकालेंगे। कार्यकर्ता अपनी पर्ची अपने अपने पसंद की निकाल रहे हैं, तो मैं एक बार जरा उनसे बात कर लेती हूँ। क्या सर लग रहा है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल जी, आप लंबे समय से? बिल्कुल, अभी तो आपसे पटपड़गंज भी मिले थे। अच्छा, तो ये बताइए कि कौन बन रहा है इस बार सीएम? जो भी बनेगा, पार्टी हाईकमान जिसको भी बनाएगी हमें मंजूर है। हमें तो खुशी है कि 27 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली में बन रहा है, यही हमें बहुत खुशी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बन रहा है यहाँ पर 27 साल बाद। जरा बताइए सर, क्या लग रहा है, आपकी पर्ची क्या किसके नाम की? तो लवली जी के नाम की पर्ची खोलना है। 27 साल के बाद ये इंतजार खत्म हो रहा है। इंतजार जी, अरविंदर सिंह लवली जी। अच्छा, अरविंदर लवली जी, सिंह लवली जी। बीजेपी के लोग बोलेंगे कि जो पुराने कार्यकर्ता है उन्हें बनाना चाहिए, वो तो अभी आए नहीं, पार्टी में तो अभी आए, पर वर्कर तो पुराने ही है, मेहनती तो पुराने ही है। वर्क तो कांग्रेस के लिए कर रहे थे। अरे कांग्रेस के लिए नहीं कर रहे, पार्टी के लिए कर रहे थे। पार्टी तो अब इधर भी आके जिताई ही है ना।
ठीक है, मैं एक बार बता दूं, थोड़ी देर में रविशंकर प्रसाद पहुंचने वाले हैं यहाँ बीजेपी दफ्तर। पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, वो नाम की पर्ची भी निकालेंगे कि दिल्ली में सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच हम लगातार यहाँ कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं। दुष्यंत जी, आपसे पूछ लेती हूँ, नजर तो आपकी भी बनी हुई है और आप बहुत गणित भी बिठाते हैं कि किसके बनने से क्या फायदा होगा। इस बार बीजेपी के लिए क्या फायदा आपको लग रहा है, किस चेहरे को आगे लाएंगे तो फायदा होगा? वर्मा जी को बनाएंगे, मेरे को पूरा यकीन है, और उनके बनने से युवा वर्ग में अच्छा मैसेज जाएगा, किसान वर्ग में मैसेज अच्छा जाएगा, और एनसीआर में, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनकी फैन फॉलोइंग है। तो उनके फादर का एक अच्छा राजनीतिक एक ऑरा है। तो मेरे को लगता है, वैसे तो बीजेपी का अपना इंटरनल मामला है, वो किसको बनाए किसको ना बनाए, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करें या नॉमिनेट करें किसी को, लेकिन एक न्यूट्रल उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, विश्लेषक के हिसाब से, तो प्रवेश वर्मा जी नंबर 1 पसंद हो सकते हैं बीजेपी। ये देखिए, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही और शीला दीक्षित एक महिला मुख्यमंत्री थी, फिर आतिशी एक महिला मुख्यमंत्री, इसलिए बार बार कहा जा रहा है एक महिला मुख्यमंत्री अगर बीजेपी देती है क्या, क्योंकि उनके पास अभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। आरपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो आप बार बार कह रही हैं पर्ची निकालेंगे, ये पर्ची कोई नहीं निकलनी नहीं। सब विधायकों से मिलकर सलाह होगी, सलाह के बाद जो विधायक दल बताएगा, विधायक जितने बताएंगे, वे बात आगे कन्वे कर दी जाएगी। ये पता नहीं कहाँ से पर्ची निकालने वाली बात आपने कह दी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सबकी राय की जाएगी, उनकी राय आगे पार्लियामेंट। मैं सर कार्यकर्ताओं से पूछ रही थी कि वो किसके नाम की पर्ची निकालना चाह रहे हैं। मुझे भी ये सबको पता है कि यहाँ पर कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के नाम को लेकर आगे रख रहे हैं, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि उससे कुछ होगा नहीं। लेकिन एक बार मृदुल के पास जाते हैं, मृदुल के पास जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बीजेपी दफ्तर पर मृदुल भी मौजूद है। जरा उनसे मैं एक बार एक अपडेट लेती हूँ। मृदुल, सुचरिता, मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं, यहीं से थोड़ी देर बाद आपको पर्यवेक्षक की तस्वीर मिलेगी। किसी भी क्षण यहां पर रविशंकर प्रसाद पहुंच सकते हैं, ओपी धनखड़ साहब पहुंच सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि यहां पर यहीं से काफिला थोड़ी देर बाद, मुझे लग रहा है पुलिस की जो वैन्स हैं वो यहां पर आ गई हैं, और थोड़ी देर बाद किसी भी क्षण यहां से रविशंकर प्रसाद आते हैं। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिखाइए जरा महेश, तस्वीर दिखाइए। एक एक करके तमाम विधायक और नेता यहां पर सुचरिता पहुंच रहे हैं, और किसी भी क्षण हमें पर्यवेक्षक की तस्वीर यहां से दिखाई देगी। यहीं से वो कार्यालय के अंदर जाएंगे, और कार्यालय के अंदर जैसा भी आप बता रहे थे कि तमाम विधायक धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जो तस्वीर आएगी वो आएगी दिल्ली के मुख्यमंत्री की। तो किसका नाम आता है उसी पर विचार किया जा रहा है, उसी की तस्वीर थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं से, यही वो सड़क है, यही वो जगह है जहाँ से थोड़ी देर बाद हमें दिखाई देंगे रविशंकर प्रसाद। किसी भी क्षण पहुँच सकते हैं। मुझे लगता है स्कॉट करता हुआ जो वाहन है वो यहाँ से सुचरिता निकल गया है, और इसी जगह पर थोड़ी देर बाद रविशंकर प्रसाद और जो पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पर आएंगे और सीधे बीजेपी कार्यालय जाएंगे। ओवर टू यू सुचरिता, मैं यहाँ से तमाम अपडेट्स देता रहूँगा। तो आपने सुना जिस तरह से अभी मृदुल बता रहे थे, अभी इंतजार हो रहा है रविशंकर प्रसाद यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है हर्षवर्धन जी, जैसा मैंने कहा कि अभी हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। बीजेपी सरप्राइज देती रही है, किसी ने सोचा नहीं था मोहन यादव बनेंगे, वहां पर वो नाम आया। भजन लाल के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, वो वहां पर मुख्यमंत्री बने। जिस तरह से ये राजस्थान और मध्य प्रदेश ही उदाहरण नहीं है, हम जानते हैं सरप्राइज दिए जाते हैं। लेकिन दिल्ली में कई ऐसे नेता हैं जो पिछले कई सालों से काम करते रहे हैं, उनकी अनदेखी क्या बीजेपी करेगी एक नए नाम के लिए? मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इतने सालों में यहाँ काम किया है, सत्ता ना होते हुए भी, तब जाकर सत्ता मिली है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कभी यहाँ बहुत कमज़ोर नहीं रही, सत्ता से भले बाहर रही हो। और अभी जैसा आरपी सिंह जी बता रहे थे कि उनके साथ के लोग, उनके समय के संगठन के लोग, तो संगठन की लड़ाई तो भाजपा यहाँ हमेशा लड़ती रही। और भारतीय जनता पार्टी के पास सब ठीक ठाक नेता हैं। एमसीडी में हमेशा रही तो उसके काउंसलर जीतते रहे, तो वो भी बड़े नेता बनते रहे। अगर 2 बार 3 बार का कोई पार्षद हो जाता है तो उसकी भी अपनी एक स्थिति होती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो बाद में जो नाम आए तो उनमें वो भी नाम शामिल होते हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जहां खड़ी है, एक तो ये कि कोशिश उसकी ये होगी कि अगले 10 से 15 वर्षों की राजनीति के लिहाज से कोई नेता चुना जाए। ये कोई पैमाना नहीं होता भाजपा में कि 4 बार 5 बार का विधायक हो गया तो वो बन जाएगा, ऐसा हमने नहीं देखा। दूसरा, हम कहते हैं सरप्राइज के लिए जानी जाती है, लेकिन दूसरा है अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, नायब सिंह सैनी पहले भी मुख्यमंत्री थे, नायब सिंह सैनी बाद में भी मुख्यमंत्री बने, कोई सरप्राइज नहीं था। हमने अभी महाराष्ट्र देखा, देवेंद्र फडणवीस बाद में वही मुख्यमंत्री बने, कोई सरप्राइज नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हर जगह पर 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, बाद में भी मुख्यमंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिहाज से तय करती है। कई बार हम पत्रकार विश्लेषक लोगों को, चूंकि उनका जो पैमाना होता है वो अलग होता है, और भाजपा दिल्ली में इतने वर्षों के बाद आई है, भाजपा की जनसंघ के समय से यहाँ एक अच्छी स्थिति रही है, तो वो उस पैमाने पर किसको चाहेगी। और 48 विधायक हैं, उन सबको साथ लेकर भी रखना है। 70 की विधानसभा है, सिर्फ 10% लोग हैं मंत्री बन पाएंगे, यानी 7 कुल मिलाकर, तो बहुत आसान नहीं है बीजेपी के लिए। अब विजेंद्र गुप्ता जी का चेहरा, विजेंद्र गुप्ता भी तो जीत के आए थे, मोहन सिंह बिष्ट जीतते रहे हैं, अजय महावर का नाम चला जो घोंडा से पिछली बार भी जीत गए थे। तो नाम बहुत है, लेकिन जब उसमें हम जीरो इन करते हैं तो फिर से मैं कह रहा हूं कि रेखा गुप्ता, परवेश शर्मा, ये अच्छे नाम दिखते हैं। अभी आरपी सिंह जी ने आशीष सूद का नाम लिया, वो एक बेहतर नाम है। तो इस तरह से हर्षवर्धन जी, आपका जो आकलन आपने दिया, आपने जो आकलन दिया है उसके मुताबिक दो नामों पर तो हम काट दें, क्योंकि आप जो कह रहे हैं, अब मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन एक ऐसा नेता जो आने वाले कुछ सालों तक यहाँ नेतृत्व करता रहे, तो शायद अगर हम कह रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट रहे हैं 6 बार विधायक या 3 बार विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से रहे हैं, शायद वो इतना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि नेतृत्व कौन करेगा और अगले 5 साल के बाद अपने नेतृत्व पर मुकाबला अरविंद केजरीवाल से कर पाए और कह पाए कि मैंने ये काम किया है दिल्ली में, तो वो चेहरा कोई युवा चेहरा भी हो सकता है, उसमें प्रवेश वर्मा की दावेदारी बढ़ जाती है। सर, दावेदारी किसकी बढ़ा रहे हैं आप? जी, दावेदारी की बात की जाए तो जो जितने विधायक हैं सभी सक्षम हैं, है ना। भारतीय जनता पार्टी का एक सब तो आप लोग रटी रटाई लाइनें बोलते हैं, मन में तो कोई नाम होगा, चाह रहे होंगे ये बन जाए। देखिए, कार्यकर्ता ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जो इस देश को विकसित। वो कौन होगा? नाम बताइए ना। जो भी होगा सुचरिता जी भारतीय जनता का कार्यकर्ता होगा, कर्मठ कार्यकर्ता होगा, दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली का काया पलट होगा। जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक कुशासन किया है, दिल्ली को बर्बाद किया है, वो सारे जो ग्रह थे दूर हो गए हैं और अभी दिल्ली का राजा थोड़ी देर में सबके सामने होंगे। दिल्ली का राजा सामने होगा, जरा बता दीजिए सर, तिलक विलक लगा कर आए, कौन लग रहा है मुख्यमंत्री? किसके तिलक जीत का लगेगा? कमल के फूल। वो तो लग गया सर 8 तारीख। आज मुख्यमंत्री पर किसका तिलक? मोदी जी जिसको भी लाएंगे हम उसी को ही स्वीकार करेंगे। चलिए, मैं एक बात बोल रही हूँ संजीव कौशिक जी, यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि जो भी चेहरा होगा वो अरविंद केजरीवाल को ये बता पाए 5 साल बाद के काम कैसे होता है, जो उन्होंने नहीं किया। ये कार्यकर्ताओं का मन है। संजीव जी, सुचरिता इसको दूसरे तरफ से भी बोल सकते हैं, जो भी चेहरा होगा वो चुप्पी साधने वाला एक पपेट चेहरा होगा और शासन एक तरह से केंद्र ही करने वाला है दिल्ली पे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो चाहेंगे, उनकी नीतियां जो रहेंगी वही काम होगा। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार की बात हो रही थी, तो वो डबल इंजन की सरकार तो बनी रही है, तो यहाँ मुख्यमंत्री जो भी रहे वो एक तरह से आदेश पालक रहेगा। अभी तो राजा चुनने की बात हो रही थी, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राजा चुना जाएगा, सेवक चुनने की बात हो रही थी, अब राजा चुना जा रहा है, लेकिन वो क्या करेगा वो सब कुछ जानते हैं। मैंने कहा कि अभी तक विधायक दल के नेता का अभी चयन नहीं हुआ है और निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं, तो वो काम करने की जो शैली रहेगी वो दिल्ली की जनता समझ चुकी है। चलिए, मैं एक बड़ी खबर बता देती हूँ कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, वो दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। ये पहुंच गए, ये तस्वीर आपको बता दूं। बड़ी खबर ये है क्योंकि वो जब आएंगे, रविशंकर प्रसाद आ रहे हैं, ओपी धनखड़ अंदर जा चुके हैं, उनकी गाड़ी आ गई है, मैं आपको बताऊं। और अब रविशंकर प्रसाद जब अंदर जाएंगे, वो नाम का ऐलान, पर्ची निकाली जाएगी, विधायकों का मन टटोला जाएगा और फिर फाइनली उस नाम का ऐलान किया जाएगा। तो मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, रविशंकर प्रसाद जो अब पहुंच गए हैं, रविशंकर प्रसाद पहुंच गए हैं और इसी के साथ साथ ओपी धनखड़ भी यहाँ पर मृदुल के पास जा रहे हैं। मृदुल किया जाएगा। हालांकि बात करने की कोशिश जरूर करेंगे सुचरिता, बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है, जो हाव भाव है, उससे आप समझ सकते हैं। तमाम मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। रविशंकर जी, तो रविशंकर प्रसाद बात जरूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक
सुचरिता, अब कुछ ही क्षण बाद यहाँ पर ऐलान हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर्यवेक्षक आ रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से अब अंदर की तरफ जा रहे हैं और आप ही के फ्रेम में अब रविशंकर प्रसाद नजर आ रहे होंगे। और भी लोग आ गए सुचरिता, यहाँ से विधायकों के आने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हरीश खुराना पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ जो मैं बता रही हूँ वो अंदर वो दाखिल हो रहे हैं। अब उनकी गाड़ी मेरे ठीक पीछे है, वो अंदर दाखिल हो गए हैं। ये मृदुल जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए उनके ऊपर, उनको भी पता है कितना मीडिया स्क्रूटनी है उनके ऊपर। सब उनसे बात करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि ये नाम का ऐलान कब होगा। यहाँ पर लोग जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा तो अभी लग जाएगा। लेकिन ये नाम कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, इसको समझिए, क्योंकि अगले 5 साल उस नाम के नेतृत्व में ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को वो सब करके दिखाना है जिसके आरोप। 1 घंटे में सब कुछ, 1 घंटा रुक जाएंगे ना, सब कुछ सामने आएगा। चिंता काहे कर रहे हैं? क्या लग रहा है? ये एक बार हरीश खुराना, 1 घंटे के अंदर सब कुछ सामने आएगा और डबल इंजन की सरकार कल से काम करना शुरू कर देगी। हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कल डबल इंजन की सरकार, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और केंद्र में मोदी जी काम करेंगे। 1 घंटे के अंदर सब कुछ सामने आएगा ना। सबसे पहले तो हरीश खुराना को आपने सुना, वो कह रहे हैं कुछ 1 घंटे के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा, नाम सामने आ जाएगा। मृदुल भी मेरे साथ है, मृदुल भी मेरे साथ है और मुझे लगता है कि ये जो एक स्पेक्यूलेशन चल रहा है मृदुल, सबसे इंटरेस्टिंग समय यही होता है। हर नेता कार्यकर्ता को लगता है हमारा नेता मुख्यमंत्री बन रहा है और हर विधायक को लगता है हमारे चांसेस अभी बाकी हैं। मृदुल। बिल्कुल सुचरिता, और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यवेक्षक जो दोनों पहुंचे थे उनके ठीक पीछे हरीश खुराना मौजूद थे और उनसे हमने पूछा भी कि आप ठीक पीछे पीछे चले आ रहे हैं उनकी गाड़ी से लगे हुए, ये संयोग है क्या? तो वो मुस्कुराए, कुछ कहा नहीं उन्होंने सुचरिता। तो आप देखिए, नाम हो सकता है कोई भी सरप्राइज मिल सकता है, लेकिन अभी जो मेरी बात हरीश खुराना से हुई, मैंने उनसे 2 बार पूछने की कोशिश की कि आप साथ साथ आ रहे हैं पर्यवेक्षक बिल्कुल लगी हुई गाड़ी से, क्या ये संयोग है? लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ मुस्कुराए। और मैं कहूंगा अपनी टीम से भी कि अगर आपके पास वो तस्वीर है तो आप उसे दिखा भी सकते हैं सुचरिता। बिल्कुल, तो जो बात मृदुल बता रहे हैं, यहाँ पर एक एक करके विधायक तो पहुंच रहे हैं और दिल्ली का चेहरा इस बार महिला होगी। इस बार कोई स्थानीय दिल्ली के नेता को मौका मिलता है, लेकिन कास्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए क्या कोई पंजाबी सिख चेहरा होगा? ये कितने स्पेकुलेशंस हम हर्षवर्धन जी इतने दिनों से कर रहे हैं। मुझे बस ये लगता है, जैसा आपने भी कहा, नेतृत्व क्षमता को इंपॉर्टेंस देंगी बीजेपी। आने वाले 5 साल नहीं, आने वाले 10 साल 15 साल बीजेपी के लिए यहाँ पर जमीन तैयार करती रहे। और रविशंकर प्रसाद इस वक्त अंदर जा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं बीजेपी के, और उनको अनुभव है कि इस तरह का जो एक मुश्किल मतलब चुनौतीपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि सभी विधायकों को साथ लेकर एक नाम का ऐलान करना होता है। उन्हें इसका अनुभव भी है और वो और ओपी धनखड़ साथ में अंदर दाखिल हुए हैं और अब मुझे लगता है किसी भी समय किसी नाम का ऐलान हो सकता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आरपी सिंह जी कोई नाम नहीं लेंगे, लेकिन आरपी सिंह जी, अरविंद केजरीवाल को टक्कर देनी है अगले 5 साल काम से, तो वो नेता आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चिंता मत करिए, हमारी सरकार साफ सुथरी, ईमानदार और डिलीवर करने वाली सरकार होने वाली है। इसलिए जिसको भी काम मिलेगा वह अपने आप में ही नेता बन जाएगा। मतलब वो आप वैसे भी नेता हमारे पास खूब है। आपने जितने नाम लिए सब अपने अपने क्षेत्रों में काम कर चुके हैं। वो कभी कॉर्पोरेशन में, कभी एमएलए के नाते से, कभी विपक्ष के नेता के नाते से, कभी सांसद के नाते से। तो सब अपने अपने। आरपी जी ने ये इम्पोर्टेंट बात बोली है, मैं उस पर एक रिएक्शन। हाँ आरपी जी, आपने जो बात बोली, हर्षवर्धन जी बस 30 सेकंड्स में, बस समय नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा जो भी बनेगा वो अपने आप नेता बन जाएगा। ये हमने हरियाणा में भी देखा, ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, आपको लग रहा है दिल्ली में भी वही होगा? आरपी सिंह जी की बात से मैं शब्दशः सहमत हूँ और ये कैडर वाली, कार्यकर्ता वाली पार्टी है। और आप देखिए ना, जो भी नेता बन जाता है उसके बाद वो नेता बन जाता है, तो ये कोई कहने की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक बात है, इससे तो पूरी तरह सहमत। थोड़ा आगे होना पड़ेगा, गाड़ी आगे। ठीक है, तो मैं यहाँ तस्वीरें लगातार दिल्ली से दिखा रही हूँ, दिल्ली बीजेपी दफ्तर से। यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। ये बड़ी कवरेज लगातार रिपब्लिक भारत पर जारी है।
इसको घर पे